कर देना चलो बोलो। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे घर के आंगन के अंदर हमने जो नीम के पेड़ के ऊपर की जो गिलोय निकाली है, तो ये जो गिलोय होती है दोस्तों, ये गिलोय हमने ये जो हमारे परंपरागत जो हमारे माताजी बैठे हैं, ये इनके माताजी इनकी मम्मी ने इनको सिखाया। ऐसे करते करते पारंपरिक तरीक़ा से हम ये गिलोय का काम कर रहे हैं। जो इन्होंने कल अभी यहाँ पर फिर गिलोय काटी थी, थोड़ी चुनी थी, तो इनके नज़र के नीचे हम लोग इस गिलोय को परंपरागत आगे तक चला रहे हैं, जड़ी बूटी के शास्त्र को। तो मैं आपको फिर से नमस्कार करता हूँ और ज़रूर मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नए होंगे तो इसकी मेंबरशिप लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक करो और मेंबरशिप लो, आपके दोस्तों को भेजिए ताकि आपको सारी जानकारी और पूरे वीडियो अच्छी तरह से देखिए, ताकि आपको ये वीडियो के बारे में, ये जो वनस्पति के बारे में अच्छी जानकारी होगी। अगर आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी नहीं। आधा हकीम जान को खतरा जो कहावत है वो कहावत सही होगी, क्योंकि आपको पूरी तरह से अच्छा देखना है ताकि आपको समझे। मैं चलो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अभी। तो ये जो गिलोय होती है जो, और मैं अभी ठंड बहुत बज रही है इसलिए मैंने कान को बांध रखा। बहुत सारी ठंड है हमारे तक, इसलिए मैं कान को बांध दिया पक्का। और ठंडी में हम बाहर बैठे हैं इसलिए हमको ये बांधना पड़ा। तो देखो दोस्तों, ये जो गिलोय होती है, ये ऐसे हमने गिलोय ऊपर की निकाली है। इसको गिलोय को पहचानने की पद्धति ये होती है कि इसके ऊपर ऐसा हाथ घुमाने से अपने को ये बड़ी बड़ी बूंदें इसके वजह से लंबी गिलोय होती है। देखो, और ये जो गिलोय होती है ये लेना है अपने को तो नीम के ऊपर की बहुत अच्छी होती है। इतनी जाड़ी होना चाहिए, ऐसी जाड़ी होना चाहिए। और इस गिलोय को पहचानने के लिए जो जूने पुरातन काल के अंदर अपन बोलते थे कि भाई ये गिलोय के अंदर हड्डी का बुखार निकलता, इसका कारण मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस गिलोय को काट के दिखाता हूँ मैं। तो इसको गिलोय को ऐसा अगर काटेंगे तो देखिए इसके अंदर देखो बारीक बारीक छेदे हैं। देखिए, ये सांकेतिक शास्त्र के हिसाब से इसके पहचान के किस बीमारी के ऊपर जो वनस्पति चलती है, उस बीमारी के अपने शरीर के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, उस ऑर्गन का आकार और वनस्पतियों का आकार ये सेम होता है। तो सांकेतिक शास्त्र के हिसाब से इसके अंदर जो छेद है, इसके अंदर क्या क्या रासायनिक संगठन है आपको बताऊंगा, बने रहे अच्छी तरह से। तो इस गिलोय का ऐसी जाड़ी लेना चाहिए दोस्तों। इस गिलोय का अगर अपने को चूर्ण बनाना है तो वो चूर्ण के लिए क्या क्या करना चाहिए, देखिए ये गिलोय की लकड़ी है, आपको गौर से देखिए। ये गिलोय की लकड़ी को ऐसा खड़ा काटना चाहिए। देखो, पहले तो गिलोय लेना चाहिए, धो लेना चाहिए पानी में अच्छी तरह से लाकर, ताकि धूल मिट्टी उसमें की निकल जाए। और इस तरह से काट के इसको सीधा काटना है। ये देखिए, इसके अंदर जो सफ़ेद दिखता है ये इसके अंदर इसका सत्व है। इसके अंदर जो पुरातन लोग गिलोय का सत्व बाहर निकालते थे और इसके माध्यम से गिलोय का सत्व बाहर आता था। फिर इसको खड़ा करके ऐसा छोड़ देना है इसको, ताकि ये हरी रहे। उसके बाद में इस गिलोय को क्या करना है दोस्तों, ये जो और भी अपने को अच्छा इसकी क्वालिटी हो रहा है, तो इसकी जो ऊपर की छाल होती है, छाल बोलो आप, कोपल बोलो, इसको इस तरह से निकालने के बाद में देखिए, अगर निकालेंगे आप तो आपको हरी गिलोय मिल जाएगी। देखिए, पूरी हरी गिलोय देखो, ये देखिए, ये देखिए। अगर इस तरह से आप निकाल के रखोगे तो ये जो भाग है इसका, इसको फेंकना है अपने को, इसको यूज करना नहीं है। और ऐसी गिलोय जो निकलती, इसको हरा और क्वालिटी अच्छे क्वालिटी का आपको इसका चूर्ण मिलेगा। तो चूर्ण के लिए हमने क्या किया है, इसको इस तरह से निकाल कर देखो ऐसा किया कि ये निकल जाता है। ये देखिए, ये इसका छिलका निकालो ऊपर का, ताकि ये हरी रहे और आपको चूर्ण की क्वालिटी एक नंबर मिलेगी चूर्ण के लिए। फिर इसके बाद में हम इसका सायरप कैसा बनाते हैं, इसका पाक कैसा बनाते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे हम। तो अब हम जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी गुणधर्म है, कौन कौन सा इसके अंदर रासायनिक संगठन है, तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप अच्छी तरह से देखिए इसको। तो आप मल तो देखो दोस्तों, मैं जिस किताब से, जिस ग्रंथ से इस वनस्पति के बारे में छानबीन किया मैंने, जो हमारे गुरुजी थे जिनके हाथ के नीचे मैं ये पढ़ा हूँ, और हमारे डॉक्टर पूनम चंद जी राठी, जो चुंबक चिकित्सा के बारे में बहुत विज्ञान उन्होंने किया है, वनस्पति के बारे में किया है, उनके साथ में मैं बहुत जंगल घुमा हूँ। तो उन्होंने उनके जीवन के अंदर बहुत सारे काम किया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमे हैं वो। मैं अभी वो हमारी दुनिया में नहीं है, मैं उनको यहाँ से नमन करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो किताब लिखा उनका आपको मैं फ़ोटो भी दिखा, मैं इस पर उनका फ़ोटो है, वो फ़ोटो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे जो गुरुजी है, अभी तो स्वर्गवास हुआ उनका, बहुत दिन हो गए। अभी मैं इनके बारे में, इन्होंने जो लिख के रखा है उसके ऊपर मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, ताकि मैं उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि दे सकूँ।
तो ये इनका किताब है मेरा वैद्यमय, ये इनका किताब है। इस किताब में से मैं आपको इसके रासायनिक संगठन आपको पढ़ के दिखाने जा रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से आप देखिए, मैं इसके बारे में समझाता हूँ आपको। ये किताब लगा तो भी मैं आपको किताब दे सकता हूँ ये, और आपने अगर फ़ोन करके मुझको मंगाया तो देखो दोस्तों, ये जो है गिलोय बोलते इसको, गिलोय। तो दोस्तों इसको क्या है, ये जो गिलोय है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो है गिलोय, इसको हिंदी में गिलोय बोलते हैं, हिंदी में इसको गिलोय कहा जाता है। और इसको मराठी में गुड़वेल, हिंदी में गिलोय, और लैटिन नेम के अंदर टिनोस कोरिकोलिया, और अंग्रेजी में इसको टिनिस पूरा गुरोची इस नाम से पुकारा जाता है। देखो दोस्तों, ये जो गिलोय है, ये गिलोय के अंदर रासायनिक संगठन जो है, इसमें स्टार्च पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड, गिलोइन, टिनिफोरिक अम्ल, वसा, अल्कोहल, उत्पाद तेल, अम्ल, प्रोटीन, कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है इस गिलोय के अंदर। इसके अतिरिक्त इसमें बेरिलिन एवं गिलोस्टिरा भी होते जाते हैं, इसके अंदर मिलता है। देखो दोस्तों, ये जो है गिलोय और मानव की शरीर की व्याधियाँ, इसके ऊपर गिलोय के बारे में बहुत सारा ऐसा अध्ययन है कि गिलोय, उन्होंने जो हमारी किताब में दिखा, इसके अंदर गिलोय में शामक, ज्वरनाशक, पित्तनाशक, मूत्रल और शोधक गुण होते हैं। इसका शामक गुण अत्यंत आश्चर्यजनक है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में पैदा होने वाले प्रत्येक व्याधियों में वात, पित्त और कफ, इस पर गिलोय का बहुत अच्छा प्रभाव है। दोस्तों, कफ इन दिनों दोषों में से एक या दो प्रकार के दोष अवश्य इंसान के अंदर होते हैं। तो गिलोय में शामक गुण होने की वजह से यह प्रत्येक कुपित हुए दोषों को समानता पर ला देता है। जो बढ़ गया है, कम हुआ है, तो उसको बिल्कुल समान ला के छोड़ेगा। अगर आपके शरीर के अंदर कफ, पित्त, वात का अगर बढ़ गया है तो भी इंसान बीमार होता है, और वो कम हुआ है तो भी बीमार होता है। तो इसकी समानता लाने के लिए गिलोय का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। इस गिलोय को अमृत भी कहा गया है। तो ये जो गिलोय है, तो जिस दोष का प्रकोप होता है उस दोष को शांत कर देती है, और जिसकी कम हो जाती है उसे प्रदीप्त कर देती है। यानी गिलोय ये मास्टर का काम करती है, शरीर में अंदर नियंत्रण रखने का काम करती है। और इस प्रकार घटे और बड़े दोषों समान स्थिति में लाकर इसको कुपित होने से बचाती है, निरोग बना देती है। गुण दूसरी किसी वनस्पति में ऐसे गुण नहीं मिलते जो गिलोय के अंदर है। इसके लिए इसका नाम अमृता भी रखा गया है, क्योंकि अमृता बोले तो इंसान को मृत नहीं होने देती, इसका अर्थ ये हुआ। तो दोस्तों, इसका इसलिए अमृता नाम रखा गया है। यह एक ही ऐसी वनस्पति है जो प्रत्येक मनुष्यों के ऊपर कारगर काम करती है, ताकि किसी भी, अगर मेरे गुरुजी थे जो लातूर के थे, नामदेव जी शास्त्री, उन्होंने मेरे को एक ऐसा बताया था कि भाई अगर आपके ख्याल में नहीं आया कि भाई इस पेशेंट को क्या हो रहा, तो आप उसको बिंदास गिलोय खिला सकते हो। तो गिलोय खिलाने से उसका जो भी दोष होगा वो बिल्कुल जगह पे आ जाएगा। इसलिए इसको मास्टर भी चाबी कहा जाता है। दोस्तों, ज्वर और गिलोय का प्रभाव ऐसा होता है, इंसान के अंदर जो ज्वर होता है, तो ज्वर नाशक गुण होने की वजह से यह हर जाति के ज्वर में निस्संदेह काम करती है। यद्यपि मलेरिया हो, कीटाणु को नष्ट करना हो या शक्ति को बढ़ाना हो, इसी रोग में यह बहुत बड़ा काम करती है और ये उसके साथ में मुकाबला करती है। दोस्तों, ये जो है शरीर की दूसरी क्रियाओं के ऊपर, व्याधियों के ऊपर इसके यह बहुत सहायता पहुंचाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मलेरिया ज्वर हो, इस पर भी इसका बहुत बड़ा अच्छा असर देखा गया है। दोस्तों, शरीर में जो खराबी प्रक्रिया होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए अगर इसके साथ आप बहुत सारे दूसरी वनस्पति भी मिलाकर ले सकते हो, इसका भी उपयोग किया जाता है। मलेरिया के रोग में विशेष फायदा करती है। अगर किसी के शरीर के अंदर दोस्तों हड्डी के अंदर
ये जो बुखार अगर अंदर दब गई है, बहुत दिन से अगर बुखार है तो पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा होगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जिसके अंदर, जिसको जीर्ण टाइफाइड बोलते हैं, यानी अंदर बहुत दिनों से टाइफाइड निकलता नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो टाइफाइड ज्वर के अंदर जहाँ क्विनाइन इत्यादि औषधियाँ कुछ भी काम नहीं करती आ सकती, वहाँ भी गिलोय आश्चर्यजनक फायदा करती है। यानी जहाँ क्विनाइन काम नहीं करता, एलोपैथी के डॉक्टर थक जाते हैं, ऐसी जगह पर भी आप गिलोय अगर देंगे तो टाइफाइड को पूरी तरह निकाल देगा। ये रामबाण उपाय है। इसमें पित्त को शांत करने का भी गुण होता है। इसमें जीर्ण तथा मोती ज्वर को भी शांत करने का इसके अंदर गुण होता है। इसके मैंने करीबन 100 से 150 200 तक के मैंने इसके अनुभव लिया है। 1991 से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ हमारे गुरुजी के साथ में रह के, तो मैंने बहुत सारे अनुभव लिया। इसके आधार पर ही मैं अभी मेरा एक किताब 300 पेज का किताब निकलने जा रहा है मराठी के अंदर, जिसका मैंने नाम रखा है स्वानुभव चिकित्सा। 2-3 महीने के अंदर उसका प्रकाशन होने जा रहा है। तो दोस्तों देखो, इसके आगे मैं बताऊँगा कि यह रहता है, इसलिए ज्वर में यह बहुत अच्छा लाभ करती है। तेज ज्वर आने के ऊपर पश्चात भी शरीर में जो बुखार शेष रह जाता है, उसको निकालने के लिए भी यह वनस्पति बहुत प्रभावशाली है। दोस्तों, इसके सेवन से रोगी में शक्ति का संचार होता है, बहुत शीघ्रता से होता है। ऐसे बुखारों में तुलसी, बनपशा, बनपशा, गावजावा, खुबकला इत्यादि औषधि के साथ इसको काढ़ा बना के लेने से इसका घनत्व निकाल सकते हैं, वो भी डालने से फ़ायदा होता है। दोस्तों, इसको त्रिफला के चूर्ण और शहद के साथ देने से बड़ा ही अच्छा लाभ होता है। दोस्तों, यकृत, अपने पॉकेट के अंदर, शरीर के अंदर यकृत होता है, और यकृत के ऊपर भी इसका मंद होने से आपको मंदाग्नि हो जाती है, भूख नहीं लगती। इस प्रभाव के ऊपर यकृत अथवा लीवर और तिल्ली की अगर खराबी हो जाए तो शरीर में जलोदर और कामला, पीलिया इत्यादि रोग खड़े हो जाते हैं। उसके ऊपर क्या करेंगे? तो उसके ऊपर भी आप दूसरी वनस्पतियों के साथ गिलोय मिला सकते हो। अत्यंत चमत्कारी दवा है। यहाँ तक कि आंतरिक क्षय, मतलब अंदर से अगर क्षय हो गया, आंतड़ी में क्षय हो गया, मतलब जिसको टीबी कहा जाता है, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव करती है। उसमें उग्र होने की वजह से भी प्रयोग में बड़ा लाभ होता है। ऐसे रोगों में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। इसकी प्रयोग विधि इस प्रकार है कि नीम के ऊपर की चढ़ी हुई, जो हमने पहले ही बताया, कोई ताज़ी गिलोय 15 ग्राम लेना है। इसको 15 ग्राम गिलोय लेना है। अजमोदा 2 ग्राम लेना है। छोटी इलायची 2 दाने लेना है। नीम के पत्ते की छलाई, बीच में की लकड़ी लेना है। 7 इंच का लेना है कम से कम। इस वस्तुओं को कुचल कर रात में 1 पाव पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो दे। सुबह इन चीज़ों को ठंडाई के तरह शरबत बनाकर पीने से बहुत अच्छा लाभ होता है। इसको 10 से 30 दिन तक आप पी सकते हो। तो मित्रों देखिए, रक्त में अगर कुछ खराबी आ गई तो रक्त के ऊपर भी इसका क्या गुणधर्म है, यह आपको बताने जा रहा हूँ मैं। रक्त विकार है तो गिलोय में रक्त विकार को नष्ट करने का, शुद्ध करने का बहुत ही बड़ा गुण होता है दोस्तों। तो विद्यमान है। इसके खाज है, खुजली है, वात रक्त है इत्यादि रोगों में भी इसको गिलोय के साथ और औषधि मिलाकर दे सकते हैं। क्षय रोगों में भयंकर व्याधियों के गिलोय का प्रभाव ऐसा होता है। आगे देखेंगे कि जो टीबी के नाम से जो बीमारी जानी जाती है, जिसको क्षय बोल दिया जाता है, तो इसके अंदर इस गिलोय का भी बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। तो देखो, इसका प्रभाव ऐसा है, यह रोग के ऊपर इस गिलोय की बहुत ही अच्छी प्रक्रिया होती है। 20 से 25 ग्राम गिलोय का शीत निर्यास, मतलब उसका रस निकालिए। छोटी पीपल के चूर्ण के साथ यह क्षय के रोगियों को लाभ पहुंचाती है। इससे क्षय के रोग के ज्वर का वेग कम हो जाता है। उसकी पाचन क्रिया सुधरती है। पाचक रस अधिक उत्पन्न होता है। सुधा प्रदीप्त होती है, मतलब जो भूख कम हो जाती उसको भी बढ़ जाती है। जठर अग्नि बलवान हो जाती है। और इसी तरह मूत्र रोग में है, अगर मूत्र रोग के अंदर कुछ किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, मूत्र विकार में प्रॉब्लम है, सूजक प्रमेह है, पेशाब में जलन इत्यादि मूत्र रोगों में भी मूत्रल गुणों के वजह से
इसके गुण बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा लाभ होता है। तो इसको क्या करना है, एरंडी का तेल के साथ इसका काढ़ा बनाकर देने से कष्ट असाध्य समझे जाने वाली संधिवात में भी इसका लाभ होता है। मित्रों, विष का प्रभाव होने के ऊपर क्या करना है, ये जो गिलोय है, ये गिलोय के अंदर विष नाशक बड़ा अच्छा गुण होता है, बताया गया है। चरक, सुश्रुत और वांग भट्ट जी इत्यादि प्रमाणित ग्रंथों में इसकी दूसरी औषधियों के साथ सर्प विष में भी लाभ बताया है। इसके कंद को गरम 1.5 ग्राम मात्रा में घोटकर पिलाने से बार बार वमन होकर विष उतर जाता है। ऐसा बहुत सारे इसके अंदर गुण हैं। दोस्तों, गिलोय का घनसत्व कैसे निकालते हैं वो भी हम कभी एक आधे वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इसका घनसत्व का क्या फ़ायदा ये भी एक आधे वीडियो के अंदर बताएं। अभी हम बताने जा रहे हैं गठियावात के ऊपर इसका कैसा फ़ायदा उठाए। इसका काढ़ा बनाकर पुराने गुड़ के साथ पेशाब की बीमारी में बड़ा लाभ होता है और गठिया में भी लाभ होता है। इसका सांप का विष कहाँ है, सांप का विष भी इससे उतर जाता है। हमने इसका प्रयोग तो किया नहीं है, तो सांप के विष के बारे में बता रहे हैं। इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाने से सर्प का विष भी निकल जाता है। लेकिन इस विष को काढ़ा देने से घर पे नहीं बैठना, काढ़ा देना और दवाखाने पे भी निकल जाना। आजकल कौन सा सांप है, क्या सांप है, ये अगर अपन नहीं देख सके तो अपन इसके भरोसे पे बैठेंगे, पेशेंट आपका धोखा देगा। इसलिए इसको पिलाते रहो, रास्ते में पिलाते रहो और दवाखाने में लेके जाते समय बीच में इसका प्रयोग कर सकते हो। इसको लेके घर पे नहीं बैठना। तो गर्मी के फोड़े फुंसिए इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से गर्मी के फोड़े फुंसी निकल जाती है। मित्रों, हमारे माता बहनों के श्वेत पदर की बीमारी होती है, जिसके शरीर पर सफ़ेद पानी जाता है, उसके लिए गिलोय का बड़ा अच्छा प्रभाव है। तो श्वेत प्रबर में इसका काढ़ा बनाकर स्त्रियों को पिलाने से श्वेत पदर में बहुत अच्छा लाभ होता है। और शतावरी के साथ इसको काढ़ा बनाकर पिलाने से सफ़ेद पानी योनि द्वारा जो आता है वो बंद हो जाता है। दिल की धड़कन अगर बढ़ जाए तो धड़कन के अंदर भी इस गिलोय को तुम क्या कर सकते हो, ब्राह्मणी के साथ काढ़ा बनाकर इसका पिलाने से दिल की धड़कन में अच्छा लाभ होता है। पागलपन में भी अच्छा लाभ होता है। क्षय रोग में इलायची, वंशलोचन, गिलोय सत को शहद के साथ देने से अच्छा फ़ायदा होता है। कान का अगर दर्द है तो गिलोय को पानी में घिसकर गुनगुना करके कान में टपकाने से भी इसका कान के अंदर अच्छा लाभ होता है दोस्तों। तो पित्त ज्वर के अंदर गिलोय के काढ़े को शक्कर मिलाकर पिलाने से दूर हो जाती है। कब्ज ज्वर के अंदर गिलोय के काढ़े के अंदर छोटी पीपल का चूर्ण मिलाकर पिलाने से कब्ज ज्वर में फ़ायदा होता है। अगर किसी इंसान के ज़बान में रुचि नहीं है, अब उसको एक टेस्ट नहीं लग रही, तो मित्रों गिलोय के रस में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर पिलाने से तिल्ली के रोग में फ़ायदा होता है और ज़बान पे आपके टेस्ट आना चालू हो जाती है। ऐसा इसका भी प्रभाव है और इसमें आराम बहुत होता है, भूख बढ़ती है और खुजली में भी लाभ होता है। खाली पेट देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। पीलिया के अंदर दोस्तों, पीलिया अगर होगा है तो इसके पत्तों को पीसकर मट्ठे में पिलाने से पीलिया दूर हो जाता है। हिचकी आ जाती है, हिचकी, तो हिचकी के अंदर क्या करना है, इसका काढ़ा सोट के चूर्ण के मिलाकर सूंघने से हिचकी में लाभ होता है। तलवे के अंदर बहुत से लोगों को तलवे में जलन होती है, उस लोगों में भी इसका काढ़ा पिलाने से गिलोय एरंड के बीज को दही में मिलाकर लगाने से, ऊपर से लगाने से तलवे की जलन मिट जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, ताकि हम अगले एक आधे वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे बताने जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और इसके अंदर हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसका कैसा पाक बनाएं ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे और किसको भेजना हो तो भेज सकते हो, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए नए अगर होगी तो, और ज़रूर लोगों को भेजिए। फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। धन्यवाद।